गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे चालक और अचालक के बारे में। इससे पहले आप पीछे क्लास में भी कई बार देख चुके हैं, जैसे क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल नंबर 3.1.1 और क्लास 11th सेकेंड बुक की अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और क्लास 12th की अगर हम बात कर रहे हैं तो चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर आर्टिकल नंबर 14.2 में। आज बहुत बढ़िया से हम लोग चालक और अचालक के बारे में सीखने वाले हैं। हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बेसिकली चालक क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश सरलता पूर्वक प्रवाह करे, आसानी से प्रवाह कर जाए, चालक कहलाता है। जैसे एल्यूमिनियम, चांदी, लोहा, मानव शरीर, क्षार इत्यादि। क्षार का चर्चा इसलिए किया गया है क्योंकि जो सॉल्यूशन आयन का निर्माण करते हैं प्रायः वे सभी चालक होते हैं, और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो सभी धातुएं चालक होते हैं। सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। अगर चालक की बात की जाए तो चालक का रेसिस्टिविटी बहुत ही कम और कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है। कंडक्टिविटी का अर्थ है चालकता और रेसिस्टिविटी का मतलब होता है प्रतिरोधकता। अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें, यह हमेशा चालकता का रेसिप्रोकल होता है, बोले तो व्युत्क्रम होता है। अगर हम चालक की परास की बात करें तो चालक का परास यानी रेसिस्टिविटी 10⁻⁻² ओम मीटर से 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ओम मीटर यहां पर रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट है। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी मैंने जैसे कहा आपको कि यह रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए यहां पर जो परास दिख रहा है आपको, रेंज दिख रहा है 10⁻², यह इसमें क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर बात की जाए कंडक्टिविटी का तो इनका रेशियो, इनका जो रेंज है ये होता है 10⁻² साइमन पर मीटर से 10⁸ साइमन पर मीटर। अब बात आती है इंसुलेटर का। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनसे आसानी पूर्वक आवेश का प्रवाह ना हो पाए, जैसे कागज, लकड़ी, रबर, अवरक, शुद्ध जल। यहां पर शुद्ध जल का मतलब है कि जिसका pH 7 हो। pH का अर्थ होता है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात जिसका pH 7 हो वो हमेशा इंसुलेटर होता है, क्योंकि उसे उदासीन माना जाता है। आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर अक्सर 3 में पढ़े होंगे। अब बात आती है कि सर इसका रेंज और क्या होगा, इसकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होगी। अगर इसकी रेसिस्टिविटी की बात की जाए तो इसकी रेसिस्टिविटी हमेशा हाई होती है और कंडक्टिविटी लो होता है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इनकी परास 10⁻11 ओम मीटर से 10⁻19 ओम मीटर होता है, और इसकी अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो 10⁻11 साइमन पर मीटर से 10⁻19 साइमन पर मीटर होता है। यहां पर साइमन पर मीटर यहां पर रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, बोले तो कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट है। बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहां पर एक डीसी बैटरी लिए, उसके बाद 2 एलईडी बल्ब लिए हैं जिसे हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं। सीरीज में कनेक्ट इसलिए किए क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है और यहां पर पोटेंशियल इनको कम चाहिए, तो ये फ्यूज होने के चांसेस होते हैं। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब यहां का पोटेंशियल यहां पर डिवाइड हो जाता है। फिर एक वायर की मदद से हम इसको कनेक्ट किए। यहां पर देखिए पेंसिल लिए हैं। पेंसिल इसलिए लिए क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट हमेशा चालक कहलाता है, इसलिए एक यहां पर बोतल कैप लिए हैं यानी प्लास्टिक। फिर यहां पर एक वुडन स्टिक लिए हैं। वुडन स्टिक इंसुलेटर के रूप में लिया गया है। यहां पर एक कंडक्टर के रूप में हम ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम लोग यही दिखाने वाले हैं कि चालक से यानी कहते हैं जिससे आवेश आसानी से प्रवाह हो उसे चालक कहते हैं, और जिन पदार्थ से आवेश आसानी से प्रवाह ना हो उसे अचालक कहते हैं। अर्थात अगर हम इन वायर के हेल्प से अगर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आपको यहां पर बल्ब जलता दिखेगा।
प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इंसुलेटर की बात की। देखिए, हम बोतल के कैप पर दोनों वायर सटा रहे हैं, चिपकाने के बाद ये बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है। यहीं पर अगर हम बात करें, अगर पेंसिल की बात करते हैं, यानी कंडक्टर के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किए हैं, यहां पर देखिए आपको बल्ब जलता दिख रहा है। अर्थात इससे यह पता चलता है ग्रेफाइट भी एक चालक की तरह काम करता है। और मैंने जैसा कहा कि चालक प्रायः क्या होते हैं, यानी कंडक्टर होते हैं। अब यहां पर एक वुडन स्टिक लिया गया है। वुडन स्टिक में देखिए चिपकाने के बाद यहां पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, परंतु अगर यहां पर देखा जाए एक ब्लेड के रूप में, तो यहां ब्लेड पे टच कराने के बाद ये जो आपका बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कंडक्टर और इंसुलेटर। लोग यही सीखे कि कोई भी कंडक्टर और इंसुलेटर किस प्रकार से